पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन उनका एक कैच छूट जाता है या जीवन दान मिल जाता है, उस दिन ही समझ में आता है गुरु आज ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। और आज वो जो चैपमैन ने जिमी नीशम की बॉल पर फखर जमान का कैच छोड़ा, उसके बाद फखर जमान ने इसे फिर एक बार साबित कर दिया। बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, इसलिए मैंने कहा था कि बाबर आजम भी सोच लूंगा यार मेरा रिकॉर्ड बच जाता। बाबर आजम ने 68 इनिंग खेलकर 3000 रन बनाए थे और फखर जमान ने 67 मैच में, यानी एक मैच पहले वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही फखर जमान ने बहुत रिकॉर्ड और भी बनाए, जैसे एक रिकॉर्ड बनाया कि 45 के ऊपर एवरेज और 90 से ज्यादा स्ट्राइक रेट, 3000 से ऊपर रन बनाने वालों में पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज। सामने फखर जमान के चर्चे इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया पर हो रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रात उन्होंने एक इनिंग ही ऐसी खेल डाली है जिसकी मिसाल दुनिया क्रिकेट में बहुत कम ही मिलती है। फखर जमान ने जहां अपनी इस इनिंग्स में कई रिकॉर्ड्स पाश किए हैं, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के सहाफियों को चैंपियन ट्रॉफी का वो मैच भी याद दिला दिया है जिसमें फखर जमान का 0 पर कैच आउट हुआ था, कॉट बिहाइंड हुए थे, लेकिन बुमराह की वो बॉल नो बॉल करार दी गई थी। फिर उसके बाद फखर जमान ने जो जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की और बिल्कुल कल तकरीबन 50 रन पर उनका एक इजी कैच चैपमैन ने छोड़ा, जिसके बाद उन्होंने उन 50 रन को 180 नॉट आउट पर लेकर गए। अब चूंकि अगले चंद महीनों बाद पाकिस्तान में ओडीआई फॉर्मेट का ही एशिया कप होना है और भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप भी होना है, तो इसलिए इस साल को ईयर ऑफ ओडीआई करार दिया जा रहा है। अब चंद भारतीय सहाफी अपनी टीम पर इसलिए गुस्सा भी हैं कि 3 महीनों के एक लंबे T20 लीग को खेलकर उनके पास इतना वक्त ही नहीं बचेगा कि वो ओडीआईज मैच खेल सकें, या अगर उन्हें तैयारी करनी है तो अभी से तैयारी कर लें। टीम के जोड़ तोड़ का यही असल मौका है खिलाड़ियों को आजमाने का भी। लेकिन भारत में इस वक्त आईपीएल चल रही है और इसने भारत के कई साबिक क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स एनालिस्ट को गुस्सा भी दिला रखा है कि पाकिस्तान इस वक्त ओडीआईज मैच खेल रहा है जबकि भारत T20 लीग के पीछे पड़ा है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की जुबानी सुनाते हैं कि फखर जमान ने इस वक्त कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं और किस तरह पूरी दुनिया फखर पर फखर कर रही है। पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन उनका एक कैच छूट जाता है या जीवन दान मिल जाता है, उस दिन ही समझ में आता है गुरु आज ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। और आज वो जो चैपमैन ने जिमी नीशम की बॉल पर फखर जमान का कैच छोड़ा, उसके बाद फखर जमान ने इसे फिर एक बार साबित कर दिया। मतलब उसके बाद ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए कि बाबर आजम भी कह रहे होंगे यार क्यों ही कैच छोड़ा था, मतलब कई सारे तो उनके ही रिकॉर्ड टूट गए। खैर, पाकिस्तान में बल्लेबाजों के लिए जन्नत कही जाने वाली रावलपिंडी पिच पर आज रनों की बौछार आ गई। 336 रन न्यूजीलैंड ने ठोके। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मैच में सिर्फ 8 विकेट गिरे, वो भी 8 में से 3 विकेट तो आखिरी के 2-3 ओवर में न्यूजीलैंड ने गिरे थे, वरना सिर्फ 5 विकेट गिरे। गेंदबाजों के लिए इस पिच पे कुछ नहीं था, बल्लेबाजों के लिए करने को बहुत कुछ था और जिसको मौका मिला उसने बहती गंगा में हाथ धोया। लेकिन फखर जमान की तारीफ करनी होगी क्योंकि फखर जमान लगातार 3 मैच में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। ओवरऑल दुनिया के वो 12वें बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो वो तीसरे बल्लेबाज हैं जो ये काम कर चुके, चौथे बल्लेबाज हैं जो ये काम कर चुके हैं। इससे पहले बात की जाए तो जहीर अब्बास, सईद अनवर और बाबर आजम 2 बार कर चुके हैं और फखर जमान पहली बार लगातार 3 बार शतक ठोक चुके हैं, 3 बैक टू बैक मैचेस में। 144 बॉल में 180 रन की पारी जब फखर जमान ने खेली तो उसमें 17 चौके और 6 छक्के मारे और इसके साथ ही एशिया में फास्टेस्ट 3000 रन बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज हो गए। बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, इसलिए मैंने कहा था कि बाबर आजम भी सोच लूंगा यार मेरा रिकॉर्ड बच जाता। बाबर आजम ने 68 इनिंग खेलकर 3000 रन बनाए थे और फखर जमान ने 67 मैच में, यानी एक मैच पहले वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 67 मैच का रिकॉर्ड जो है वेस्टइंडीज के साई होप का भी है और सबसे कम जो रिकॉर्ड है वो आपको जानकर हैरानी होगी, वो हाशिम अमला का है। हालांकि हाशिम अमला मुझे लगता है कोई भी 3000, 4000, 5000, 6000 अमला जैसा कोई नहीं था यार। अमला नेक्स्ट लेवल, कोई घमंड नहीं, कुछ भी नहीं और जबरदस्त परफॉर्मेंस। अमला ने 57 मैचों में बनाया था, विवियन रिचर्ड्स 69 मैचों में है, तो ये रिकॉर्ड जो है ये आज फखर जमान के नाम रहा और उनके लिए बड़ा दिन रहा। साथ ही फखर जमान ने बहुत रिकॉर्ड और भी बनाए, जैसे एक रिकॉर्ड बनाया कि 45 के ऊपर एवरेज और 90 से ज्यादा स्ट्राइक रेट, 3000 से ऊपर रन बनाने वालों में पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज। उनके ऊपर रोहित शर्मा है, डेविड वार्नर है और क्विंटन डिकॉक है, 3-4 खिलाड़ी हैं। तो आज रिकॉर्ड्स की झड़ी जो है वो फखर जमान ने दिखा दी और बहुत तेरे रिकॉर्ड जैसा हम कह रहे हैं। 180 रन की पारी बहुत बड़ी होती है और पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा ही मैच था जहां पर पाकिस्तान ने 330 के ऊपर रिकॉर्ड को चेस किया। पाकिस्तान के इतिहास में फखर जमान इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 बार 150 से ज्यादा रन बनाए और कोई बल्लेबाज नहीं है। 175 के ऊपर रन बनाने वाले पाकिस्तान में इकलौते फखर जमान ने जिन्होंने 2 बार बनाए। सईद अनवर ने बनाया था 193, जिससे मैं बहुत हाई रेट करता हूं। बहुत जबरदस्त पारी थी इंडिया के खिलाफ। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में हमसे बताया कि 90 प्लस एवरेज, 90 प्लस का स्ट्राइक रेट और 45 प्लस का एवरेज
उस लिस्ट में भी पाकिस्तान से सिर्फ एक नाम है और वो नाम है फखर जमान। रोहित शर्मा भारत से है, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से है, क्विंटन डिकॉक है, शेन वॉटसन है और फखर जमान है। ना बाबर आजम है ना विराट कोहली है। तो आप समझ सकते हैं कि लिस्ट कितनी छोटी है और कितनी ज्यादा बड़ा फखर जमान की इनिंग है। तो कुल मिलाकर फखर जमान जो है वो बार बार ये कह रहे थे कि यार पिछले जो कोचेस थे, जो हमारे हेड थे, वो चाहते थे मैं सिर्फ तेज खेलूं, लेकिन बाबर ने थोड़ी फ्रीडम दी, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं। इसके अलावा क्विकेस्ट बल्लेबाज जिसने 10 शतक बना लिया, देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड है उसमें। क्विंटन डिकॉक ने 55 पारी में 10 शतक ठोक दिए थे, हाशिम अमला ने 57 में ठोके थे, फखर जमान 67 में ठोके हैं। बाबर आजम का रिकॉर्ड यहां भी टूटा है 68 इनिंग में और साई होप जो है वो 74 में है। तो बाबर आजम के बैठे बिठाए 2 रिकॉर्ड जो हैं वो चैपमैन ने एक कैच छोड़ने के चलते छोड़ दिए। अदरवाइज बाबर का ये 2 रिकॉर्ड जो है ये ना टूटता, ना 100 वाला, ना फास्टेस्ट 3000 वाला और ना सबसे कम इनिंग में 10 शतक का रिकॉर्ड। इसके अलावा एक रिकॉर्ड फखर जमान के नाम और गया है, वो है हाईएस्ट रन बनाने का जो रिकॉर्ड है चेस करते वक्त ओडीआई क्रिकेट में, उसमें भी फखर जमान 2 बार आ गए टॉप 6 में। नंबर 1 जो है वो भी फखर जमान का है, 193 साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। अगर आपको वो मैच याद हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये वही मैच था जिसमें क्विंटन डिकॉक ने इशारा करके इधर और इधर से आउट कर दिया था। काफी चर्चाएं हुई थी उस टाइम, वो दोहरा शतक नहीं मार पाए थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ फखर जमान ने एक दोहरा शतक मारा था। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी फखर जमान की जो सबसे अच्छी पारी है वो मैं अफ्रीका के खिलाफ वाली पारी कहता हूं, क्योंकि आज भी जो पिच थी वो पाटा पिच थी और पाटा पिच पे मिचेल ने भी मारा, लेथन ने भी मारा, इधर से बाबर, रिजवान सबने रन बनाए। लेकिन वो मैच अच्छा था जिसमें अंडर प्रेशर साउथ अफ्रीका की क्वालिटी बॉलर के खिलाफ 193, उस इनिंग को काफी हाई रेट करता हूं मैं। दूसरा जो रिकॉर्ड है वो शेन वॉटसन का है 185 का। तीसरा रिकॉर्ड जो है वो 2 रिकॉर्ड इंडिया से, एक 183 महेंद्र सिंह धोनी राजस्थान में जयपुर में मारा था और 183 ही विराट कोहली का रिकॉर्ड है। तो यहां पर भी 2 इंडियन खिलाड़ी हैं। एक रिकॉर्ड 181 का जो है वो है रॉस टेलर के नाम और आज फखर जमान का 180 का रिकॉर्ड है, जिसमें एक तो इजी कैच छूटा था और एक जो है वो थोड़ा टफ कैच था। लेकिन मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आप फखर जमाने कैच नहीं छोड़ सकता। फखर जमाना कैच छोड़ेंगे तो आप ये मान लीजिए मैच आपने छोड़ दिया। कोई भी पिच हो, अच्छी पिच हो, बुरी पिच हो, हर पिच पर वो फिर ताबड़तोड़ मारते हैं, बस आप उनका कैच तो ड्रॉप करके। मैच की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बाबर आजम लगातार 2 मैचों में 2 बार टॉस जीत चुके हैं, मैच भी बाद में जीत लिया उन्होंने। लेकिन आज पिच पर नसीम शाह ने फिर एक बार अपना जलवा दिखा। शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया गया था, ईशानुल्लाह उनकी जगह आए थे। नसीम शाह ने बढ़िया गेंदबाजी की, 10 ओवर 49 रन विकेट। न्यूजीलैंड की शुरुआत जो है बहुत अच्छी रही थी। विलियम जो है 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बोस और मिचेल जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बोस का जो विकेट गिरा वो एक महत्वपूर्ण विकेट था, एलबीडब्ल्यू हारिस रऊफ ने किया। हारिस रऊफ विकेट तो 4 निकाले लेकिन पीटे बहुत गए हैं। मतलब 78 रन अगर आप ठोक दिए जाते हो और आप दुनिया के टॉप गेंदबाज हो, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मामला जो है पिच से आपको हेल्प नहीं मिली थी, इसीलिए आपकी कुटाई जो है बहुत जबरदस्त हो रही थी। ईशानुल्लाह को बहुत मारा गया, ईशानुल्लाह ने 8 ओवर में 60 रन ठुका दिए, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा स्कोर है। लेकिन मिचेल की पारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। हालांकि मिचेल का एक कैच जो है वो इसको कहते हैं ना हलवा कैच, वो नसीम शाह ने 96 पे छोड़ा था। मुझे लगता है कि वो एक कैच ना पकड़ता, अगर पकड़ लेते तो शायद एक भी शतक ना होता, लेकिन उसका असर ये रहा कि 30 रन एक्स्ट्रा बन गए। और मिचेल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 119 बॉल पर 129 रन, 8 चौका 3 छक्का। कप्तान जो लेथन है उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 85 रन 98 गेंद। हालांकि वो जो रिव्यू लिया था बाबर आजम ने वो जबरदस्त था, मतलब मुझे लगा नहीं था कि वो आउट होगा, लेकिन बाद में आउट निकला। और कुल मिलाकर उसके बाद रन थोड़े स्लो हुए, 336 रन 5 विकेट पर न्यूजीलैंड घोषित करती है। स्कोर देख के लग रहा था बड़ा है यार, लेकिन मतलब स्कोर 336 यार एक्चुअली में बड़े होते हैं, काफी बड़ा स्कोर। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी पाकिस्तान ने की, ऐसा लग रहा था कि अगर आज 350 450 रन भी होता तो आसानी से चेज हो जाता, मतलब इतना टफ नहीं था।